उत्तर गीता में, मूर्तमपि यो गच्छे नासागरे मनसा स सर्वम तरति पापानाम तस्य जन्म शतार्जितम। मुहूर्त भर भी जो नासिका में जाके ठहर जाएगा मन सहित, वो सैकड़ों जन्मों में किए हुए पापों से पार उतर जाता है। बहुत लोग देखिएगा संत मत में दीक्षा ले लिए, सत्संग ध्यान कुछ किया नहीं, अभी दूसरे मत में जाएगा दीक्षा लेने के लिए और वहां जाके कहेगा हम 30 साल से संत मत में थे, कुछ नहीं मिला इसलिए हम यहाँ पर आए। अरे तुम क्या किया है, क्या ही क्या है तुम जो तुमको कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं पढ़ा, कभी ध्यान नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया। यहाँ तो लिखते हैं उत्तर गीता में, मूर्तमपि यो गच्छे नासागरे मनसा स सर्वम तरति पापानाम तस्य जन्म शतार्जितम। मुहूर्त भर भी जो नासिका में जाके ठहर जाएगा मन सहित, वो सैकड़ों जन्मों में किए हुए पापों से पार उतर जाता है। और वो जाके कहता हमको कुछ नहीं मिला। अभी देखिए सत्संग कराइए, किताब ले लेकर के संत मत के सत्संग में घूम घूम करके अपना वाला किताब बेचेगा, बेचेगा नहीं फ्री में दे देगा। हमको अपना वाला सत्संग करा के किताब दान करो ना, वहां नहीं करेंगे, संत मत वाले सत्संग में जाके किताब दान करते चलेंगे। तो जो सुनते हैं आनंद मन से उनको बात समझ में आती है, और जो जिनको बात समझ में आ गई मन में प्रेरणा जगती है, कुछ न कुछ करना चाहिए, संकल्प पैदा होता है, करने का जोश पैदा होता है उनके अंदर में। और जो करेगा तो कहते हैं, जो भी करेगा तो कहते हैं, सुनी समझही जन मुदित मन मत जही अति अनुराग अल्लाह ही चारि फल अछत तन। वो चारों फल पाएगा, तन के रहते शरीर के रहते चारों फल पाएगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों कामना उनकी पूरी होगी। अंततः वो परमात्मा को प्राप्त करके सदा सदा के लिए सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। ये तो अंतिम बात है, जो सुनेगा समझेगा। और तत्काल फल जो दिखलाई पड़े हमको सामने में आता है, ये सब तो मुक्ति मिलेगी, बहुत लंबी बात है, बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, बहुत साधन भजन करना पड़ेगा। लेकिन कहते मज्जन फल देखिए तत्काल, तत्काल फल देखते हैं। जो भी डुबकी लगाएगा तत्काल फल देखने में मिलता है। वो क्या होता है? काक हो ही पीक, काक मने कौआ, कौआ हो जाता है पिक, पिक मन होता है कोयल, कौआ कोयल हो जाता है। देखें कहीं पर कोई ऐसा चिड़िया घर है जहाँ कौआ को कोयल होते हुए देखे होंगे? नहीं नहीं, कोई कौआ कोयल नहीं होता। ये उदाहरण है, माने बहुत ही कर्कश बोलने वाला जो है, बात बात में झगड़ा झंझट करने वाला जो है, बकवादी आदमी जो है, वो सरल हो जाता है। उसको पता चलने लगता है कि हम जो कुछ भी बोल रहे थे, जो कुछ भी समझ रखे थे, ये सब फालतू बातें हैं, असली बात तो यहाँ पर है। फिर वो धीरे धीरे लोगों से बकवास करना वो जानता है। ना सुख विद्या के पढ़े, सहजोबाई की वाणी माया, ना सुख विद्या के बढ़े पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लागे शून्य समाधि। जिनकी शून्य में समाधि लग जाती है वो सुखी हो जाता है। ये विद्या के पढ़ने से, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, कोई वाद विवाद और बकवास से सुख मिलने वाला नहीं है। सुख तो तब मिलेगा जब शून्य में समाधि लग जाए, तब सुख मिलता है। तो किसी से बकवास करना छोड़ेगा। आप लोग जानते हैं, एक बार कभी मैं बता रहा था कि जब अंगुलीमाल बन गया साधु, किनकी कृपा से? भगवान बुद्ध की कृपा से। करता क्या था? बलि देता था। किनकी बलि? बस खाली बॉस लोगों की बलि, आदमी का बलि देता था। तो कोई जानवर नहीं, आदमी की ही बलि देता था। कितनी बलि देने का संकल्प था? 1999 बलि दे दिया था। 1000वीं बलि में वो पूरा नहीं कर सका। भगवान बुद्ध पहुंच गए, देखा कि अगर हम नहीं पहुंचते हैं, आज अगर नहीं पहुंचे हम, तो कल इसी की बलि होने वाली है। उनको पता चल गया था भगवान बुद्ध को, ये तो 999 बलि दिया है ना, अब कहीं और एक बलि देने के पहले कहीं इसी की बलि नहीं पड़ जाए। कौशल देश के राजा महाराजा प्रसेनजीत थे, हजारों सेना तैयार कर चुके थे, चारों तरफ से घेर करके उसको पकड़ेंगे, जिस जंगल में है उसको घेर के पकड़ेंगे और उसी की बलि देंगे, माने उसका सफाया कर देंगे। ये भगवान बुद्ध को पता चल गया। तो
एक बल्ली छूट गया, वो दे नहीं सका बलि। इस बीच में भगवान बुद्ध पहुँचे। तो अंगुलीमाल तो सोचता था कि बढ़िया मिला हट्टा कट्टा शरीर वाला, आज इसकी बलि दे करके देवी माँ से सिद्धि लेंगे। लेकिन वो उनकी बलि क्या देगा, गया जैसे देखते हैं ना सांप नचाने वाला, आप ही के घर में जाएगा, बीन बजाएगा और आप ही के घर से सांप निकालेगा। और बस जैसे क्या कहते हैं, साधारण कीड़ा मकोड़ा पर पकड़ता है, उस तरह से पकड़ करके सांप को लेके चला जाता है। भगवान बुद्ध भी गए, कहा कि ठहरो ठहरो ठहरो, खूब जोर से डांट लगाया, लेकिन भगवान बुद्ध ठहरे नहीं, तो बढ़ते गए। अरे वो बेचारा अंगुलीमाल पढ़े एक दिन कि वो ये तेज दौड़ते हुए घोड़े के पीठ पर चढ़ जाता था उछल करके, या घोड़े के पीठ पर से नीचे कूद जाता था, इतना तेज दौड़ता था अंगुलीमाल। लेकिन ये क्या कहते हैं, 4 हाथ की दूरी वो पार मैंने पकड़ नहीं पा रहा था भगवान बुद्ध को। चाहता था कि अब पकड़ लेंगे, लेकिन तब तक मैं 4 डेग और आगे चले जाते थे। अब दौड़ते दौड़ते परेशान होके तब गुस्से में क्या करेगा, सीधे कटार फेंका उनके ऊपर, तलवार जैसे फेंका, अब वो हाथ ऊपर गया तो हाथ ऊपर में ही रह गया, नीचे गिरा ही नहीं हाथ। जो सोचा तलवार ऐसे चलाएंगे तो ऊपर में ही हाथ रह गया, तलवार फेंकना चाहा लेकिन हाथ ऊपर में। भगवान बुद्ध के शक्ति के कारण, उनके योग बल के कारण उनका हाथ ऊपर ही रह गया, तलवार ही नहीं गिरा, केवल तलवार फेंका गया आगे, उसका हाथ ऊपर में ही रह गया और सीधे धड़ाम से गिरा, पूरा शरीर पत्थर के समान भगवान बुद्ध के चरण में। जैसे गिरता है तो भगवान बुद्ध सामने में, उनको लगता था कि पकड़ नहीं पाते, ये तो दूर हैं, गिरते हैं तो उन्हीं के चरण में गिर गए। जैसे उनके चरण में गिरे, भगवान बुद्ध उनको उठा करके अपने हृदय से लगाए। अब जैसे हृदय से लगाए तो आप लोग जानते हैं ना कि जैसे कोई आदमी धन बल में बढ़ा है तो किसी गरीब आदमी को धन से मदद करता है कि नहीं करता है, कर देता है धन से मदद। कोई विद्या बल में बढ़ा है तो विद्या बल वाला दूसरे को विद्या से मदद करता है कि नहीं, विद्या दे करके। देखते हैं एक एक ऐसे ऐसे सर हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लाखों लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहा है एक आदमी के विद्या से, एक आदमी के विद्या से लाखों का भला हो रहा है। फिर कोई शरीर बल में बढ़ा है तो शरीर बल से मदद करता है। उसी प्रकार किसी की गर्मी दूसरे के शरीर में समाती है कि नहीं। अगर हमारा शरीर गर्म है, किसी का शरीर ठंडा है, एक ऐसे पकड़ करके 2 मिनट रखें, उसके शरीर में गर्मी आ जाती है, तो शरीर की गर्मी दूसरे के शरीर में समाती है। उसी प्रकार कोई ध्यान में बढ़ा हुआ है, कोई चरित्र बल में बढ़ा हुआ है, वो अपने ध्यान और तेज बल से किसी के तेज को बढ़ा दे, इसमें कोई संशय है क्या? संशय नहीं है। जैसे ही भगवान बुद्ध ने उसको अपने हृदय से लगाया और उसको अंधकार ही अंधकार सूझने लगा। बोले भगवान मुझे रास्ता दिखलाइए, कुछ नहीं सूझता है। भगवान बुद्ध ने उनको दीक्षा दिया, भिक्षु का वेश दिया, साधु का वेश दे दिया। अब सोचिए कि एक दिन पहले तक, एक दिन क्या दूसरा कोई साधारण आदमी रहता तो उसी को काटता, भगवान बुद्ध के बदले में कोई रहता तो। लेकिन बस जो शिकारी था वो खुद ही शिकार हो गया, अपने था शिकारी, शिकार खेलने वाला, खुद ही शिकार बन गया वो। अब भगवान बुद्ध के शरण में वो भगवान बुद्ध ने उनको साधु का वेश दिया और ले करके चले आ रहे थे उधर से। महाराजा प्रसन्नजीत पीछे से गए तो पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो राजन। अब भगवान बुद्ध तो जान रहे हैं सब, तो भी पूछते हैं कहाँ जा रहे हो। बोला जा रहा हूँ आज अंगुलीमाल का सफाया करने के लिए, बहुत बलि दिया है। कहा अगर वो साधु बन जाएगा तब क्या करोगे? कहा साधु बन जाएगा तो मैं ही दंडवत हो जाऊंगा उनके चरणों में। अब देखिए 1 घंटा पहले तक वो कसाई था, कसाई आदमी काटने वाला था, उसके प्रति उस राजा की क्या स्थिति थी कि उसका जान मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। लेकिन वही 1 घंटा भी नहीं बीता है, वो कहता अगर साधु बन जाएगा तो हम उनके चरणों में दंडवत हो जाएंगे। माने थोड़ा विचार करना, हम पूर्व दिशा की ओर चले जा रहे हैं, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर हमारी यात्रा, हम मुड़ गए तुरंत 1 सेकंड में पश्चिम की ओर मुंह कर लिया। अब हमको पश्चिम की ओर जाना है, तब हमको इस मुंह में देखेगा तो क्या कहेगा, ये पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। नहीं नहीं, जा रहे थे पहले, अब 1 सेकंड पहले जा रहे थे पूर्व दिशा की ओर, अब तो दिशा हमारी उलट गई है। माने साधु बनने का संकल्प, खराब चीज छोड़ करके बढ़िया चीज जैसे संकल्प में ले लिया, अब खराब की गिनती छूट गई। बस बदलने में क्या, दिशा बदल लीजिए, केवल उसी दिन से गिनती बदल जाएगी आपकी। खराब दिशा में जा रहे थे तो जब जा रहे थे तब जा रहे थे, अब नहीं जाना है। बस उलट दिए भगवान बुद्ध ने,
और जैसे महाराजा प्रसेनजीत आए, सामने का ये देखो यही है अंगुलीमाल, एकदम काला कलूटा और क्या कहते हैं काशाय वेश में, साधु के वेश में। सामने जैसे देखा साधु बना हुआ है, तो वो महाराजा प्रसेनजीत उसी के चरण में दंडवत हो गए, प्रणाम किया उनको। जो मारने के लिए जा रहे थे वो उनको प्रणाम कर लिया माथा टेक करके, और वो आ गए भगवान बुद्ध के साथ। और भगवान बुद्ध के साथ जब आए हैं तो उनके शिष्य तो भिक्षाटन करके खाते थे, हम लोग तो अपना आश्रम बनाए हुए हैं, लेकिन वो लोग नहीं करते, वो बस भिक्षाटन करके खाते थे। भिक्षाटन करने जाते थे लोग, उनको पत्थर मारते थे। कोई पहचान लेता था ना यही आदमी है, वो अभी साधु बना हुआ है, पहले यही आदमी गड़बड़ था, तो लोग पत्थर चलाते थे। तो और भिक्षु लोग पूछते थे, भाई ये बताओ ये पत्थर क्यों मारते हैं? तो अंगुलीमाल कहता था ये मूर्ख हैं, मूर्ख, इसीलिए पत्थर मारते हैं। तो साथी लोग पूछते थे ये मूर्ख हैं? बोले हमसे कम मूर्ख हैं, मैं तो इतना बड़ा मूर्ख था कि दूसरे का गर्दन काटता था, ये तो खाली पत्थर ही चलाता, हम तो गर्दन काट देते थे किसी का, हम इतने बड़े मूर्ख थे। अब देखिए वही आदमी है, पहले क्या था, किसी से भी झगड़ा करने वाला, किसी का भी मर्डर करने वाला था, किसी को भी पकड़ करके बलि चढ़ा देता था। और वही आदमी अब क्या करता है, अपने ही पत्थर खा रहा है। शरीर में शक्ति नहीं थी उनको, शरीर में शक्ति थी, लेकिन होता क्या, साधु संतों के पास जाने से आया है कबीर वाणी में, वो कहते हैं पारस और संत में यही अंतर हो जान। पारस में, पारस पत्थर में और संत में यही अंतर हो जान। क्या अंतर है? या लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, और संत पुरुष क्या करते हैं, वह कर ले आप समान, अपने जैसा बना लेता है। संत पुरुष क्या करेंगे, अपने जैसा बना लेंगे। पारस पत्थर क्या करेगा, वो लोहे को सोना बना देगा। और लोहे की तलवार है, उसको पारस पत्थर से स्पर्श कर दीजिए तो क्या होगा, वो लोहे की तलवार सोने की हो जाएगी। उसका रूप बदलेगा क्या, देखने में तो तलवार जैसी ही आएगी नजर में, लोहे की तलवार या सोने की तलवार, और रूप रंग आकार तो एक ही है, गुण में अंतर हो जाता है। लोहे की तलवार से किसी को काट सकते हैं, सोने की तलवार से किसी को काट नहीं सकते हैं। वो काटने वाला जो दुर्गुण है उसका मिट जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार जैसे ही अंगुलीमाल भगवान बुद्ध की शरण में गए, और वो मारने काटने वाली जो प्रवृत्ति थी वो बदल गई। माने कर्कश स्वभाव था उसका, जहाँ भी जाता था किसी से भी झगड़ा करो, कुछ भी करो, किसी को भी काट दो, मार दो, यही उसके जीवन का उद्देश्य बन गया था। लेकिन साधु संतों की संगति में आए तो क्या हुआ, बस एक ही बात कहते ना भगवान बुद्ध, ठहर जा। भगवान बुद्ध को कहता ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। ये अंगुलीमाल ने कहा था। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अरे मैं तो कब का ठहरा हुआ हूँ। जहाँ मनुष्य को ठहरना चाहिए, जिस जगह पर रुकना चाहिए, वो उस जगह पर तो मैं पहले से ही ठहरा हुआ हूँ, वही तो मेरा काम है। मैं रुका हुआ हूँ उसी जगह पर जो काम मनुष्य को करना चाहिए। तुम अपना काम बदलते रहते हो, इधर से उधर करते रहो, तुम कब ठहरोगे? ये दंगा फिसाद जो मचाते हो कब रुकोगे? तो एक बात ने उनके जीने की दिशा ही बदल दी, और वह कौवा जैसा स्वभाव वाला, कर्कश स्वभाव वाला, वो क्या हो गया, कोयल जैसी वाणी बोलने वाला हो गया। माना दुनिया में कबीर कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, सारी दुनिया अपने है ना। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा, सारा संसार, सारी दुनिया ही कुटुंब है मेरा। तो ये संतों के समाज में जाकर के जब उनकी बातों को सुनेंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर में ये रंग चढ़ने लगता है। या दो चार लोगों का परिवार था, धीरे धीरे देखिएगा पूरा गांव अपने परिवार जैसा लगने लगेगा। और धीरे धीरे सत्संग में जाएंगे तो चले जाइए देश के किसी कोने में जहाँ सत्संग होता है, जैसे जाइएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरा अपना भाई है कि कोई पराया भाई है, लगेगा सब अपना ही भाई है। बहनें मिलेंगे लगेगा अपनी बहन है, ये इतना दुलार प्यार मिलता है उनका। अनेकों माताएं मिलेंगी जो आपको अपने पुत्र जैसा सम्मान देगी। तो कौवा कोयल हो जाता है, और बगुला क्या होता है, वह हंस हो जाता है। बगुला क्या करता है जानते हैं, क्या खाता है बगुला?
हम लोग बचपन में पढ़ते थे, बगुला भगत कहता है ना, बगुला भगत कहता है, लेकिन मछली पकड़ चबाता है तो बड़ा भगत। देखिएगा एकदम पानी में आंख मूंद के एकदम लगेगा एकदम ध्यान करने के लिए बैठा हुआ है। बिल्ली को देखते हैं ना, एकदम द्वार पर, एकदम मूसा के बिल के पास या द्वार पर देखिए एकदम बैठा हुआ। एक बार एक चूहा जो है ना, बिल से मिट्टी नीचे में खोदता था, अब मिट्टी लेके बाहर में आके ढेर करता था। भीतर से निकले लाके मिट्टी मुंह अपने क्या कहते हैं चूहे का जो बिल होता वहीं लाके छोड़ता था। अब ऊपर में एक बाज उड़ रहा था, अब कितना बढ़िया एम था उसका। चूहा गया भीतर, लाया मिट्टी, फिर गया भीतर, फिर लाया मिट्टी, 2-4 बार किया होगा। अब वहां से बाज चला और वो गया चूहा भीतर, और उधर से जैसे निकला ना, ऊपर मिट्टी रखता, बाज उसको पकड़ लिया, ऊपर से आके सीधे झपट्टा मारा, चूहा को पकड़ लिया। ये कैसा क्या कहते हैं, कैसा ध्यान है उसका कि वो अंदर गया और मिट्टी लेके अब ठीक आ जाएगा, वो यहाँ आकर के हाजिर है। तो उसी प्रकार बगुला क्या करता है, बैठ करके एकदम ध्यान करता रहता है। बिल्ली को देखा होगा एकदम चूहे के बिल के पास एकदम ध्यान में बैठी हुए, जैसे निकला चूहा टप से पकड़ लेगा। तो बगुला भगत कहता है, लेकिन मछली पकड़ चबाता है। तन का उजला मन का काला, अब पड़े न ऐसे जन से पाला। यही है बगुला, आंख बंद करके बैठा है लेकिन खाता है मीन मांस खाता है, घोंगा खाएगा, मछली खाएगा, पानी में टप से निगल जाएगा। वो बगुला क्या हो जाता है, हंस हो जाता है। हंस किसे कहते हैं, हंस नीर और क्षीर का विवेकी होता है ना। पानी और दूध अगर मिला हो, हंस के चोंच में ऐसी सामर्थ्य होती है, जैसे दूध में चोंच भिड़ाएगा ना, दूध फट फट करके सब छेना उसके पेट में चला जाएगा, पानी छोड़ देगा। हंस में ये गुण है, और वो अब इस धरती पर नहीं है, वो है मानसरोवर में, कहते स्वर्ग में है, वो यहाँ नहीं है। वो बगुला हंस हो जाता है, माने जो मांस मछली खाने वाला है बार बार साधु संतों के पास जाएगा, उनके अंदर में लगेगा कि दुनिया का कोई भी काम करेंगे आप, क्या कहते हैं, जूठा हाथ से भी देखते हैं ना, कंडक्टर लोगों को टिकट काटता है ना, वो जूठा हाथ से काटे कि हाथ धो करके काटे, उसको कोई अंतर पड़ने वाला है, भाड़ा तो उसको मिलना है, कमीशन मिलना है। लेकिन माने संसार का कोई काम करेंगे जैसे तैसे भी रह के कर सकते हैं, लेकिन भक्ति का काम करेंगे तब तो आपको पवित्र होकर के चलना पड़ेगा। बिना पवित्र होकर के चले भक्ति के रास्ते में एक डेग भी आप ऊपर नहीं चढ़ सकेंगे। बार बार गलती लगेगा कि हम एकदम बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा आज देखिएगा जिस जगह पर हैं 10 साल के बाद भी उसी जगह पर दिखलाई पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वो खान पान को सुधार लेता, जानता है खान पान का प्रभाव है, बहुत दिनों तक खान पान का प्रभाव रहता है। आप जानते हैं, यही धृतराष्ट्र को पूछा कि हमारा कृष्ण भगवान को कहा कि ये मेरी दुर्दशा क्यों हो गई, मेरे सारे पुत्र क्यों मारे गए, तुम्हारे चलते मारा गया। तो कृष्ण भगवान क्या बोले थे, हमने कुछ नहीं किया, अपने कर्मों को जरा उलट करके देखो। तो उलट करके देखता है धृतराष्ट्र, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म उलट करके 100 जन्म तक देखा। 100 जन्म तक का, प्रत्येक जन्म में मैं राजा था, अब प्रत्येक जन्म में मैं धर्मात्मा था, कभी कोई पाप नहीं किया हमने। तो कृष्ण भगवान कहता थोड़ा और आगे बढ़ के देखो। बोला अब तो देख ही नहीं सकता हूँ। तो कृष्ण भगवान उनको दृष्टि दिए, माथे पर हाथ दिए और उनको दिव्य दृष्टि दे दिया, अब देखो। तो 101वें जन्म देखता है।